वेल, माई सेल्फ इरमान चीते, तो बैक विद अ न्यू वीडियो। यार तुम्हें लास्ट टाइम याद होगा कि हम आपका इकोनॉमिक्स लेकर चल रहे थे। इकोनॉमिक्स में भी क्लास 11th में माइक्रो इकोनॉमिक्स। वेल, साथ ही मैं स्टैट्स भी स्टार्ट करूंगा, लेकिन अभी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की तरफ है। तो तुम्हें एक रिकेप देता हूँ कि अभी तक हम क्या कर चुके हैं। तो वेल, मैंने आपको इतना बताया था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपकी दो बुक्स रहेंगी, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए आपका स्टेट्स जिसमें से 40 मार्क्स करेगा, पार्ट बी आपका माइक्रो जिसमें से 40 मार्क्स करेगा। तो वेल, हम माइक्रो लेकर जा रहे हैं। माइक्रो में अब एक चीज समझ कर चलेगा कि क्लास 12 के बाद आपका सीयूटी का एग्जामिनेशन होता है। तो सीयूटी के एग्जामिनेशन में वहां पर आपकी माइक्रो आएगी। तो रटना नहीं है, चीजों को बहुत प्रॉपर्ली समझना भी है। और वेल, वही तो काम मैं कर रहा हूँ यार। चलो, तो इतना तुम्हें क्लियर होगा कि लास्ट टाइम हमने आपका यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स कंप्लीट किया। अब मैं आपको यूनिट 3 डिमांड की तरफ लेकर आ रहा हूँ। वेल, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्यों नहीं करा रहा, कुछ रीजन है। एज अ टीचर मैं जैसे करा रहा हूँ फॉलो करो। तुम्हारे स्कूल में भी चीजें ऐसी होंगी, क्योंकि कई बार कुछ चीजों को बहुत ज्यादा सीक्वेंस में नहीं कराना पड़ता। ताकि चीजें बेहतर तरीके से समझ में आ सके तो अपने अकॉर्डिंगली सीक्वेंस क्रिएट करना पड़ता है। तो वेल, अगर बातचीत की जाए तो आज हम आपका यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे, डिमांड। देखिए, डिमांड चैप्टर आपका दो पार्ट्स में बाइफोकेटेड है। अब यूनिट है, यूनिट के अंदर दो चैप्टर्स होंगे। तो यूनिट 3 डिमांड में एक आपका चैप्टर होगा डिमांड, और एक होगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। वेल, दोनों चैप्टर्स के उस पर प्रॉपर वीडियोस ड्रॉप रहेगा। अभी हम यूनिट 3 डिमांड का पार्ट 1 डिमांड लेकर जा रहे हैं। तो चलो करते हैं स्टार्ट बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए। देखो, सबसे पहले समझते हैं कि डिमांड क्या होता है। वेल, तुम देख सकते हो यार, ये क्रिस्टियानो क्रिस्टियानो यार तुम्हें पता है, फेमस फुटबॉलर। एक टाइम पर जब ये कुछ भी नहीं था, साफ सफाई का काम किया करता था, तब इसकी आंखों में एक भूख, एक हंगर दिखता है, इसको सब कुछ चाहिए। तो वेल, क्या ये डिमांड होता है? नहीं यार। पहले तो बेसिकली फर्क समझो कि डिमांड क्या होता है, डिजायर क्या होता है। बच्चे इन दो वर्ड्स में कंफ्यूज रहते हैं। देखो, डिजायर क्या है? मैं किसी चीज को पाने की इच्छा रखता हूँ, लेकिन काबिलियत मुझ में नहीं है, तो उसको डिजायर बोलते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, ये क्रिस्टियानो इस समय छोटा है। अभी शायद इसके अंदर वो स्किल्स नहीं थी जो इन फ्यूचर आने वाली है, या फिर हार्ड वर्क करके जिस चीज को अचीव करेगा। तो अगर मैं किसी गाड़ी को खरीदना तो चाहता हूँ, लेकिन उस गाड़ी को खरीदने के लिए मैं लायक ही नहीं हूँ, मेरे पास पैसे ही नहीं है, तो उसको डिजायर बोल दीजिएगा। किसी चीज को मैं खरीदना भी चाहता हूँ और उस चीज को खरीदने के काबिल भी मैं हूँ, उसको डिमांड कहा जाता है। तो समझ गए ना? तो डिमांड में केवल विलिंग, मर्जी नहीं होती। विलिंग प्लस कैपेबल इक्वल्स टू डिमांड। जब आप किसी चीज को खरीदने के काबिल और काबिल के साथ साथ आप उस चीज को खरीदना भी चाहते हैं, उसको डिमांड कहा जाता है। क्लियर? अगर मैं किसी चीज को खरीदना तो चाहता हूँ, काबिल नहीं हूं, तो उसको डिजायर बोलते हैं। चलो, तो वेल, मैंने तुम्हें क्लियर किया होगा। तो यहाँ पर हम डिमांड समझेंगे। तो डिमांड क्या होता है? तो किसी भी कमोडिटी की क्वांटिटी, कमोडिटी मतलब यार कोई भी चीज, एप्पल, बॉल, कोई भी चीज। तो किसी भी कमोडिटी की क्वांटिटी जो एक कंज्यूमर विलिंग खरीदना चाहता भी है और खरीदने के लायक भी है, गिवन पीरियड ऑफ टाइम और उस पर्टिकुलर प्राइस पर, बस उसी को क्या कहा जाता है? डिमांड। देखो समझो, ये डिमांड को ना जब भी आप एक्सप्लेन करते हैं तो दो रेफरेंस में करते हैं। एक तो प्राइस, एक कौन से रेफरेंस? प्राइस। वेल, प्राइस के रेफरेंस में कैसे करते हैं? हालांकि इस चैप्टर में बहुत इन डेप्थ देखने वाले हैं, लेकिन मैं शॉर्ट में तुम्हें एक इंट्रो देता हूँ। यार मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या ऐसा होता है कि किसी भी चीज का अगर प्राइस बढ़ जाए तो आप डिमांड कम कर देते हो? ऑब्वियस बात है ना। आपको देखिएगा कि जब आम आने स्टार्ट होते हैं तो आम के प्राइसेस बहुत ज्यादा होते हैं। मैं आम को अफोर्ड नहीं कर सकता, तो मैं आम को नहीं डिमांड करता। लेकिन जब सीजन चलता है और आम के प्राइसेस बहुत कम हो जाते हैं, तो अमूमन आम की डिमांड बढ़ जाती है। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो डिमांड को डिस्क्राइब करता है वो होता है प्राइस। दूसरा चीज होता है टाइम। आप कहेंगे प्रूफ कीजिए ना, टाइम से कैसे? वेल, मुझे एक बात बताइए, एग्जाम टाइम है, एग्जाम टाइम पर 5 वाला पेन आपको 25 का मिल रहा है, और आपका पेन जो आप लेकर आए थे वो खत्म हो चुका है। तो क्या वो 5 वाला पेन 25 में लेकर आओगे? वेल, खरीदना पड़ेगा यार, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो वो चीज है कि डिमांड हमेशा टाइम से रिलेट करती है। वेल, मान लीजिएगा कि हॉलीडे है, हॉलीडे के केस में क्या आपको पेन की नीड है? नहीं है। तो अगर वो पेन आपको 5 वाला कोई 3 में भी दे, आप नहीं खरीदेंगे। क्यों नहीं खरीदेंगे? रीजन आपको क्लियर है। तो जब भी आप डिमांड को एक्सप्लेन करते हैं तो किसके रेफरेंस में भी करते हैं? टाइम। चलो, तो मुझे लगता है कि तुम्हें इतना क्लियर होगा। अब देखो, डिमांड भी दो तरीके की हो जाती है, इंडिविजुअल और मार्केट डिमांड। वेल, अब इंडिविजुअल डिमांड क्या है यार? सिंपल है ना, जो एक जने की डिमांड है, जो एक कंज्यूमर की, उसको क्या बोलते हैं यार? सिंपल डिमांड के डेफिनेशन में आ कंज्यूमर तो इंडिविजुअल डिमांड, ऑल कंज्यूमर तो मार्केट डिमांड। समझ गए यार? क्लियर है? देखो, आ कंज्यूमर आ कमोडिटी, आ कंज्यूमर आ कमोडिटी, इंडिविजुअल ऑल कंज्यूमर आ कमोडिटी, उसको क्या बोलते हैं? मार्केट। क्या बोलते हैं? मार्केट। अब आप कहोगे अगर ऑल कंज्यूमर और ऑल कमोडिटीज हो जाता तो वेल, बताया तो था कि अभी हम क्लास 11th में माइक्रो कर रहे हैं, क्लास 10th में जाएंगे मैक्रो की तरफ, तो वहां पर हम समझेंगे कि वो तो एग्रीगेट हो जाता है ना, सम टोटल। तो ऑल कंज्यूमर और ऑल कम्युनिटीज वहां एग्रीगेट सम टोटल हो गया। आप इकोनॉमी के एक बड़े हिस्से को पढ़ रहे हैं जो कि मैक्रो में स्टडी करते हैं, माइक्रो में एक छोटे हिस्से को पढ़ते हैं।
तो मार्केट डिमांड में कंज्यूमर ऑल हो जाएंगे, कम्युनिटी हमेशा एक ही रहेगी, गलत मत कर दीजिएगा, चलेगा। तो वेल मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें डिमांड डिजायर डिमांड के बारे में कुछ बेसिक्स तो क्लियर किए होंगे। अब ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आता है। वेल तुम्हें पढ़ाने का तरीका तो पता ही चल चुका होगा अगर तुम सीक्वेंशियल लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हो, कि पढ़ाते वक्त मैं तुम्हें हमेशा बताता हूँ कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है और किन टॉपिक्स को आपको कैसे गो थ्रू करना है। चलो समझो। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड या फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, कि डिमांड आपको किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, या फिर यार अब सिंपल है, अब आप कहोगे कि आपने बताया तो आप प्राइस पर करता है, यार केवल प्राइस ही है क्या जिस पर डिमांड डिपेंड करती है, या और भी कुछ फैक्टर्स हैं? तो वेल और भी कुछ फैक्टर्स है जिन पर डिमांड डिपेंड करता है, उसी को क्या कहा जाता है, डिटर्मिनेंट्स। क्या कहा जाता है, डिटर्मिनेंट्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख कर रख लो, आएगा आएगा, मैं कह रहा हूं आएगा, P1 में देखने को मिल जाएगा, फिर फाइनल आना है। चलो करते हैं स्टार्ट। अब 2 मिनट देना मुझे, बीच में ब्राइट क्लास का सॉफ्टवेयर खोलना भूल गया तो उसको ओपन किया इसलिए कट लगाया। चलो तो अब ध्यान से देखते हैं। तो यार मैं तुम्हें बता रहा था कि डिमांड किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। तो वेल आप कहेंगे सबसे पहली चीज जिस पर डिमांड डिपेंड करता है वो क्या होता है, प्राइस। प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी। यार बहुत सिंपल है ना, किसी भी चीज का प्राइस बढ़ जाएगा तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी, और किसी भी चीज का प्राइस कम हो जाएगा तो उसकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। समझ गए ना? जब भी किसी भी चीज का प्राइस बढ़ेगा तो ऑब्वियस बात है कि डिमांड कम कर दीजिएगा, और जब भी किसी चीज का प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ जाएगा। तो बस इसी को तो कहा जाता है कि डिमांड को बताते वक्त वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो डिटरमाइन करता है वो प्राइस है। देखो प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम हो रही है ना, तो इसको इनवर्स भी कहा जाता है। क्या भी कहा जाता है, इनवर्स। इनवर्स मतलब एक एरो बढ़ता है तो एक एरो नीचे जाता है, तो इसको इनवर्स रिलेशन भी बोलते हैं। और इनवर्स को क्या भी बोलते हैं, नेगेटिव। क्या ही बोलते हैं, नेगेटिव। चलो तो अगर मैं पूछता हूं कि मुझे बताइए कि प्राइस और डिमांड के बीच में आपको कैसा रिलेशनशिप देखने को मिलता है, तो वेल बता दोगे कि प्राइस और डिमांड के बीच में आपको एक नेगेटिव रिलेशनशिप देखने को मिलता है, और उस नेगेटिव रिलेशनशिप को क्या भी कहा जाता है, इनवर्स रिलेशन। चलेगा। अब दूसरा चीज बहुत ध्यान से देखना। यार आप कहेंगे आपने ये तो बताया कि डिमांड का एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जिस पर कि डिमांड डिपेंड करती है, एक तो प्राइस हो गया। यार प्राइस के अलावा भी तो और कुछ चीजें होते होंगे, वेल बिल्कुल होते हैं। तो दूसरा फैक्टर होता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब आप कहेंगे रिलेटेड गुड्स क्या होते हैं, तो चलो समझते हैं यार। अब ध्यान से देखना कि रिलेटेड गुड्स में दो चीजें आती हैं, एक होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स और एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब ये वेल क्या है समझते हैं। देखिए यार सब्स्टिट्यूट गुड्स को अगर मैं बातचीत करूं जो इन प्लेस ऑफ ईच अदर यूज किए जा सकते हैं। यार फॉर एग्जांपल तुम टी पीते हो तो टी की जगह तुम कॉफी पी सकते हो। अब यार तुमको कि कैसी बातचीत कर रहे हो, देखो जो टी लेवर है ना वो इस बात से एग्री नहीं करेगा, वो कहेगा कि नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अगर मैं टी पी रहा हूँ तो मैं टी पीऊंगा, मैं कॉफी नहीं पीऊंगा। तो कोई भी चीज ना 100% एग्जैक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं होता। फॉर एन एग्जांपल अगर मैं नहाने के लिए ना डब का साबुन का यूज करता हूँ और तुम मुझे लाइफ बॉय दे दो तो यार फर्क होगा, लेकिन फिर भी हम मानकर चलते हैं कि ऐसा हो सकता है कि हॉर्लिक्स की जगह मैं पर्टिकुलरली किसका यूज कर लूंगा, हॉर्लिक्स नहीं पीऊंगा तो पर्टिकुलरली मैं बॉर्नविटा पी लूंगा। तो वो चीज है, समझ गए? तो सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से होते हैं, जो इन प्लेस ऑफ ईच अदर यूज किए जाते हैं उनको आप सब्स्टिट्यूट गुड्स बोलते हैं। अब मैं समझाना क्या चाह रहा हूं उसको बहुत ध्यान से देखिएगा। यार मान लो कि कल को जो प्राइसेस हैं वो किसके इंक्रीज हो जाते हैं, टी के। तो ऑटोमेटिकली क्योंकि टी के प्राइसेस इंक्रीज हो गए थे, किसकी डिमांड पर इफेक्ट पड़ेगा, कॉफी। यार ऑब्वियस बात है ना कि जो लोग पहले टी को कंज्यूम कर रहे थे अब टी के प्राइसेस बढ़ चुके हैं, तो ऑटोमेटिकली वो किसकी डिमांड को इंक्रीज कर देंगे, कॉफी के। हालांकि जो कॉफी थी उसके प्राइसेस कांस्टेंट थे, तो यही बात है कि जो कंज्यूमर्स पहले टी पी रहे थे वो कंज्यूमर्स ऑटोमेटिकली कहां पर शिफ्ट कर जाएंगे, कॉफी की तरफ। तो वही चीज है, समझ गए जी। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है, सब्स्टिट्यूट गुड्स उन गुड्स को बोलते हैं जो इन प्लेस ऑफ ईच अदर यूज किए जाते हैं। फॉर एन एग्जांपल टी और कॉफी हो गया, कि टी के प्राइसेस बढ़ने से ऑटोमेटिकली जो कंज्यूमर था वो किधर की तरफ शिफ्ट हो गया, कॉफी की तरफ। तो वही चीज है, हालांकि कॉफी के प्राइसेस कांस्टेंट थे लेकिन फिर भी कॉफी की डिमांड बढ़ गई। तो किसी चीज की डिमांड केवल अपने प्राइस पर डिपेंड नहीं करती, दूसरे गुड्स के प्राइस पर भी डिपेंड करती है। चलो फिर दूसरा देखते हैं यार। दूसरा आपका होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब पहले आप कहेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है, बताइएगा। तो बहुत ध्यान से देखना कि पर्टिकुलरली कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहाँ किसको जाता है। यार मुझे एक सिंपल सी बात बताओ ना, अगर मैं तुमसे पूछता हूँ अगर तुमने मोबाइल फोन लिया तो क्या मोबाइल फोन के साथ आपके पास सिम होना जरूरी है? ऑब्वियस बात है, जब मोबाइल फोन होगा तभी तो आप सिम का यूज करोगे। या मोबाइल के अलावा मैं बातचीत करता हूँ, आपने कार लिया, अबे कार है तो पेट्रोल तो डलवाना पड़ेगा, उसके बिना तो काम नहीं चलेगा ना। ऑब्वियस चीज है, दोनों चीजों को आपको कॉम्बिनेशन चाहिए, बिना कॉम्बिनेशन के आप काम नहीं कर सकते। तो मोबाइल फोन है तो आप सिम यूज कर रहे हैं, कार है तो पेट्रोल का यूज कर रहे हैं। तो जो एक साथ डिमांड होते हैं उनको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब ये होता क्या है, वेल यार मुझे एक बात बताओ, कल को मोबाइल के प्राइसेस गिर गए तो ऑटोमेटिकली मोबाइल के प्राइसेस गिरने से क्या मोबाइल की डिमांड बढ़ जाएगी, बढ़ेगी, क्यों नहीं बढ़ेगी? क्या इससे सिम पर इंपैक्ट पड़ेगा? यार ऑटोमेटिकली मोबाइल फोन बिना सिम के यूज नहीं कर सकते, मोबाइल है तो सिम चाहिए। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, कल को भाई मोबाइल फोन के प्राइसेस कम हो गए तो मोबाइल फोन के प्राइसेस कम होने से हालांकि सिम के प्राइसेस कांस्टेंट थे लेकिन किसके डिमांड में इंक्रीज हो जाएगी, डिमांड।
तो वेल समझ गए कि किसी भी चीज की डिमांड केवल और केवल अपने प्राइस पर डिपेंड नहीं करती। इसमें दो केसेस और आते हैं रिलेटेड गुड्स में, सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री। सब्स्टिट्यूट में समझ गए टी कॉफी वाले मैंने कैसे एरोज बनाकर दिखाया है। वेल कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वाले समझ गए कि कार के प्राइसेस कम होने से कार की डिमांड तो बढ़ेगी, साथ में किसकी डिमांड भी बढ़ गई, पेट्रोल। यहाँ उल्टा होता है, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट का एग्जांपल क्या हो जाता है, टी और कॉफी। आपने डिमांड किसका इंक्रीज कर दिया, टी का, लेकिन टी का डिमांड इंक्रीज, सॉरी आपने प्राइस किसका इंक्रीज कर दिया, टी का। तो टी का प्राइस इंक्रीज होने से ऑटोमेटिकली डिमांड किसकी इंक्रीज हो जाएगी, कॉफी। हालांकि कॉफी के प्राइसेस में चेंज नहीं आया था। तो यही हो जाता है रिलेटेड। और इसके अंदर जो दो केसेस बनते हैं मुझे लगता है कि वेल मैंने आपको क्लियर किए होंगे। यार तीसरी चीज सिंपल है। वेल मुझे एक बात बताओ, क्या अगर मेरी इनकम बढ़ जाएगी तो मैं क्या ज्यादा डिमांड करूंगा? ऑब्वियस है, पहले मेरे घर में एक एसी था, अब मैं ज्यादा पैसा कमाने लग जाता हूं तो मैंने घर में दो एसी लगवा लिए। तो किसी भी इंसान की अगर इनकम बढ़ती है, क्या बढ़ती है, इनकम। तो किसी भी इंसान की इनकम बढ़ने से पर्टिकुलरली आप किस चीज को भी इंक्रीज कर देते हैं, डिमांड। चलो तो वेल तुम्हें चीज क्लियर हुआ होगा। लेकिन यहाँ पर ना केसेस बनते हैं, इतना सिंपल नहीं है। क्योंकि यार गुड्स में ना दो तरीके के हो जाते हैं, एक हो जाता है इंफीरियर गुड और एक हो जाता है नॉर्मल गुड्स। वेल अब आप कहेंगे पहले बताइए कि इंफीरियर गुड्स क्या होते हैं और फिर बताइएगा कि नॉर्मल गुड्स क्या होते हैं। यार देखो, जो बेकार क्वालिटी के गुड्स होते हैं उनको आप बोलते हैं इंफीरियर गुड्स, और जो अच्छी क्वालिटी के गुड्स होते हैं उनको आप बोलते हैं नॉर्मल गुड्स। अब यार सिंपल है, देखो इनकम को ना हमेशा ध्यान रखिएगा, इकोनॉमिक्स में इनकम को वाई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, वाई। तो सिंपल है कि कल को आपको आपकी इनकम बढ़ जाती है, क्या बढ़ जाती है, इनकम। तो इनकम के बढ़ने से क्या आप बेकार क्वालिटी के गुड्स को ज्यादा खाओगे? क्यों खाऊंगा यार, उसकी डिमांड में कम करूंगा। तो इनकम के बढ़ने से आप बेकार क्वालिटी के गुड्स की डिमांड को कम करते हैं। और जो नॉर्मल गुड्स है, नॉर्मल गुड्स के केस में उल्टा होता है। नॉर्मल गुड्स के केस में इनकम के बढ़ने से क्या इंक्रीज हो जाती है, डिमांड। तो अब आप कहेंगे इंफीरियर गुड्स का एग्जांपल दीजिए। फॉर एन एग्जांपल ज्वार हो गया, बाजरा हो गया। मेरी इनकम बढ़ गई तो मैं ज्वार बाजरा नहीं खाऊंगा, मैं गेहूं खाऊंगा, अच्छी चीज। तो अमूल टोन मिल्क भी इसका एग्जांपल हो जाता है। तो इनकम के बढ़ने से आप बेकार क्वालिटी की गुड्स की डिमांड को कम करते हैं। और इनकम नॉर्मल गुड्स के केस में क्या होती है, इनकम बढ़ जाती है तो आप डिमांड को भी क्या कर देते हैं इंक्रीज। चलो तो मुझे लगता है कि वाला केस तुम्हें क्लियर हुआ होगा कि इनकम के बढ़ने से नॉर्मल गुड्स के केस में डिमांड क्या होगी, इंक्रीज। और इनकम के डिक्रीज होने से गिफन गुड्स के केस में डिमांड क्या हो जाएगा, डिक्रीज। अब आप कहेंगे गिफन गुड्स क्या होते हैं? यार वेल अभी तो बताया था कि जो बेकार क्वालिटी के गुड्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है, गिफन गुड्स। तो नॉर्मल गुड्स के केस में इनकम बढ़ी, डिमांड बढ़ी, डायरेक्ट रिलेशन। गिफन गुड्स के केस में, बेकार क्वालिटी के गुड्स के केस में, इंफीरियर गिफन। अच्छा 1 मार्क्स की ध्यान रखिएगा, अगर मैं पूछता हूँ कि गिफन गुड्स का क्राइटेरिया किसने दिया था, तो आप क्या कहेंगे, सर रॉबर्ट गिफन। किसने दिया था, सर रॉबर्ट गिफन। सर रॉबर्ट गिफन का कहना था कि अगर इनकम बढ़ती है तो जो बेकार क्वालिटी के गुड्स की डिमांड है वो डिक्रीज हो जाती है। तो क्या बोल रहा था, सर रॉबर्ट गिफन ने इस चीज को आइडेंटिफाई किया कि इंफीरियर गुड्स के केस में ऐसा होता है, इसलिए इंफीरियर गुड्स को क्या भी कहा जाता है, गिफन। चलो तो मुझे लगता है कि तुम्हें क्लियर होगा, एग्जांपल भी समझ गए। वेल और डिमांड किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, ये सिंपल है ना, टेस्ट एंड प्रेफरेंस पे भी तो डिमांड डिपेंड करता है। भाई किसी चीज का ट्रेंड चल रहा है, किसी चीज का टेस्ट अच्छा लग रहा है तो उसकी डिमांड ज्यादा होगी, भले उसके प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हो। और जो चीज ट्रेंड में नहीं है उसकी डिमांड चली जाएगी। बल तुम्हें याद होगा यार, एक टाइम पर ना फिजेट स्पिनर चलता था। तो यार मेरे पास था भी, इस समय तो नहीं है, तुम्हें याद होगा इस तरीके से घुमाना पड़ता था। तो वेल फिजेट स्पिनर के केस में क्या था भाई, ट्रेंड चल रहा था, प्राइसेस बढ़ते जा रहे थे, तब भी लोग उसकी डिमांड कर रहे थे। तो वही चीज है कि अगर किसी भी चीज का ट्रेंड चल रहा है तो ऑटोमेटिकली उसकी डिमांड ज्यादा होगी। कोई चीज आउट ऑफ ट्रेंड है तो डिमांड कम हो जाएगी। एक हो जाता है एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर। और भी बहुत ध्यान से देखना इसका मतलब क्या होता है। वेल देखो एक्सपेक्टेशन का मतलब बहुत ध्यान से देखो यार, देखो बहुत ध्यान से समझना। आज तो आपके प्राइसेस क्या है, कांस्टेंट। आज तो आपके प्राइसेस क्या है, कांस्टेंट। यार कोई अलग कलर चूज करता है, चलो आज तो आपके प्राइसेस क्या है, कांस्टेंट। आपको लगता है कि फ्यूचर में प्राइसेस इंक्रीज हो सकते हैं, भाई आज तो कांस्टेंट है, फ्यूचर में मुझे लगता है कि प्राइसेस इंक्रीज हो सकते हैं। तो मैं सोचूंगा ना कि फ्यूचर में क्यों खरीदूं, फ्यूचर में तो वो चीज महंगी मिलेगी, तो मैं आज ही उसे खरीद के रख लेता हूं। तो कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि फ्यूचर में प्राइसेस इंक्रीज होंगे तो वो डिमांड इंक्रीज कर देते हैं। भाई आज प्राइसेस कांस्टेंट है, मुझे लगता है कि फ्यूचर में प्राइसेस कम होंगे, तो आज मैं उसकी डिमांड भी क्या कर देता हूँ, डिक्रीज। समझ गए। तो वेल एक चीज और हो जाती है, एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर, की आज तो प्राइसेस कांस्टेंट है, मुझे लगता है कि फ्यूचर में उसके प्राइसेस क्या होंगे, कम। तो मैं उसकी डिमांड को क्या कर देता हूँ, आज डिक्रीज। आज तो प्राइसेस कांस्टेंट है, मुझे लगता है कि फ्यूचर में उसके प्राइसेस इंक्रीज होंगे, तो उसकी मैं डिमांड क्या कर देता हूँ, इंक्रीज। चलो तो वेल मुझे लगता है कि तुम्हें इतना तो क्लियर हुआ होगा। जब मैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड समझा रहा हूँ तो सबसे पहली चीज हमने खुद का उसका प्राइस देखा, उसके बाद सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स देखा, फिर इनकम ऑफ कंज्यूमर देखा, इनकम के बाद हमने देखा टेस्ट एंड प्रेफरेंस, और फिर देखा एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर। वेल देखो यार, डिमांड भी ना दो तरीके की होती है। अब ये मत कहना कि तुम्हें नहीं पता, स्टार्टिंग में बताया था, एक होता है इंडिविजुअल डिमांड और एक होता है मार्केट डिमांड। एक होता है इंडिविजुअल डिमांड और एक क्या होता है, मार्केट डिमांड। तो वहीं अगर मैं बातचीत करूं ना तो ध्यान से समझते चलना कि ये इंडिविजुअल डिमांड की चीजें हैं, मतलब इंडिविजुअल डिमांड केवल और केवल इन फाइव फैक्टर्स से इफेक्ट होती है। मार्केट डिमांड की जब बातचीत करूंगा, मार्केट डिमांड में ये 5 चीजें तो आएंगी,
इन 5 चीजों के अलावा आपको 3 चीजें और देखने को मिलती हैं। आप कहेंगे वेल कौन कौन सी? एक साइज ऑफ पॉपुलेशन, ये सिंपल है ना, अगर पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो क्या ज्यादा डिमांड होगी, ज्यादा लोग तो ज्यादा खाने पीने को चाहिए, तो पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो ऑटोमेटिकली डिमांड भी इंक्रीज हो जाएगी। एक होता है सीजन एंड वेदर। अब ये सीजन एंड वेदर क्या होता है यार, मान लीजिएगा कल को विंटर सीजन आ जाता है, तो विंटर सीजन के आने से ऑटोमेटिकली जो स्वेटर्स है, जैकेट्स है, उनकी डिमांड बढ़ जाएगी, ऑब्वियस बढ़ जाएगी। वहीं रेनी सीजन आ जाता है तो रेन कोट्स या अम्ब्रेला की डिमांड बढ़ जाएगी। तो आपका सीजन और वेदर भी मैटर करता है। एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अब ध्यान से सुनना, अगर किसी सोसाइटी में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इक्वल है, मतलब किसी भी समाज में लोग बहुत ज्यादा अमीर या गरीब नहीं है, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है वो इक्वल है, तो वहां पर पर्टिकुलरली आपका क्या होगा, डिमांड ज्यादा होगी। और कहीं पर सोसाइटी में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अनइक्वल है, अमीर बहुत अमीर है, गरीब बहुत गरीब है, तो उस केस में आपको क्या देखने को मिलेगा, तो उस केस में वेल डिमांड आपकी हमेशा क्या होने वाली है, कम। चलो वेल कुछ ऐसे ही मैंने लगा दिया था, देखते चलना। तो मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि मुझे सब्स्टिट्यूट गुड्स के एग्जांपल बताओ, तो देख लो यार, पढ़ लो, तुम्हें सारे बताएं, और इसी तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के एग्जांपल पढ़ लो, वीडियो को पॉज करके पढ़ो। चलो आगे आ जाते हैं यार। अब इतना सारा मटेरियल जो मैं लिखता हूँ ना, ये तुम्हारे लिए लिखता हूँ, वेल मुझे क्लियर है। अब तुम्हें पढ़ने के बाद एक लैंग्वेज चाहिए, तो लैंग्वेज के लिए तुम्हें दिया है, बाकी तुम चीते ट्यूटोरियल्स एप्लीकेशन को डाउनलोड करके जो नोट्स वगैरह है प्रॉपर उन्हें वहां से ले सकते हो। अब यार गुड्स भी दो तरीके के हो जाते हैं, नॉर्मल, इंफीरियर, आपको पता है। अब कई बार डिफरेंशिएट आ जाता है, वेल मैं तो जानता हूँ अच्छी क्वालिटी के गुड्स को नॉर्मल बोलते हैं, बेकार क्वालिटी के गुड्स को इंफीरियर। अब ये थोड़ी लिख कर आऊंगा, लिखना तो मुझे डिफरेंस पड़ेगा, तो ध्यान से देखना। तो नॉर्मल गुड्स वो गुड्स होते हैं भाई जिनके इनकम इंक्रीज होने से डिमांड इंक्रीज हो जाती है। फॉर एन एग्जांपल आपको फुल क्रीम मिल्क, मतलब अच्छा दूध हो गया, इनकम इंक्रीज होगी तो अच्छी चीजों की डिमांड में बढ़ाऊंगा। इंफीरियर गुड्स वो बेकार क्वालिटी के गुड्स होते हैं, इनकम बढ़ेगी तो बेकार क्वालिटी के गुड्स को खाना मैं बंद कर दूंगा, जैसे अमूल टोन मिल्क। तो यहाँ पर इनकम के बढ़ने से डिमांड क्या होती है, कम। यार वेल सिंपल है ना, यहाँ इनकम बढ़ती है तो डिमांड क्या कर देते हो, इंक्रीज। यहाँ इनकम बढ़ती है तो इनकी डिमांड क्या कर देते हो, डिक्रीज। तो यहाँ पर कैसा रिलेशन है, नेगेटिव, और यहाँ पर कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव। पॉजिटिव रिलेशन को क्या भी कहा जाता है, डायरेक्ट, और नेगेटिव रिलेशन को क्या भी कहा जाता है, इनवर्स। चलो तो वेल मुझे लगता है कि तुम्हें ये चीज क्लियर होगी, यहाँ तक तुम्हें कोई भी चीज कंफ्यूज नहीं करती होगी। आगे की तरफ चलते हैं। अब इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड, आप कहेंगे क्लियर है भाई, आ कंज्यूमर आ कम्युनिटी इंडिविजुअल, ऑल कंज्यूमर आ कम्युनिटी मार्केट। वेल अगर डिफरेंस आ जाए तो कैसे लिख कर आओगे, तो डेफिनेशन से काम नहीं चलेगा, तो जस्ट अ वे ऑफ प्रेजेंटेशन मैंने बता दिया। यार अब ध्यान से देखना, अभी हम आगे समझेंगे लॉ ऑफ डिमांड। क्या समझेंगे, लॉ ऑफ डिमांड। फिर भी तुम्हें वेल शॉर्ट में बताता हूँ यार। लॉ ऑफ डिमांड एक सिंपल सी बातचीत बोलता है, क्या, प्राइस के बढ़ने से डिमांड क्या हो जाता है, कम, और प्राइस के कम होने से डिमांड क्या हो जाता है, इंक्रीज। अब क्यों होता है, इसके पीछे भी फिनोमेना है, वेल बताऊंगा भी, वरना कॉमन सेंस से रिलेट करो यार। अब सर्दियों का सीजन आएगा, मतलब गर्मियों का आ रहा है, माफी चाहूंगा, अब गर्मियों का सीजन आ रहा है, तो गर्मियों के आने से क्या ऑटोमेटिकली क्या आम आएंगे, आएंगे यार, मेरे तो फेवरेट है, बताओ तुम्हारे है कि नहीं। तो क्या गर्मियों में आम जब आता है क्या बहुत महंगा होता है, तो ऑटोमेटिकली डिमांड कम होती है, फिर सीजन के बीच में आम के प्राइसेस गिर जाते हैं, डिमांड बढ़ जाती है, तो वो सिंपल फिनोमेना है। तो यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड आपको हो सकता है लगे या ना लगे। इंडिविजुअल डिमांड में जरूरी नहीं है भाई, मैं अमीर हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता किसी भी चीज की कितने भी प्राइस पड़े, मैं तो खरीदता हूँ, तो लॉ ऑफ डिमांड इंडिविजुअल पर जरूरी नहीं है लगेगा। लेकिन मैक्सिमम लोग मार्केट डिमांड में, मैक्सिमम लोग तो ऐसे बिहेव करते हैं यार, अधिकतर लोग तो प्राइसेस कम होने पर ही डिमांड इंक्रीज करते हैं। तो इंडिविजुअल डिमांड में जरूरी नहीं है कि लॉ ऑफ डिमांड फॉलो हो, मार्केट डिमांड में तो कंपलसरी है जी, होगा ही होगा। और वही चीज है कि इंडिविजुअल डिमांड आपकी 5 फैक्टर से इफेक्ट होती है, अभी बताए थे 5, और मार्केट डिमांड में 5 तो आते हैं, एक्स्ट्रा 3 भी आ जाते हैं, कौन कौन से बताओ, साइज ऑफ पॉपुलेशन, साइज ऑफ पॉपुलेशन, वेदर, वेदर की बात पर्टिकुलरली, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, तो वो चीज था। फिर एक डिफरेंस बन जाता है सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में। अब वेल तुम्हें पता है सब्स्टिट्यूट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, मैं पूछ लेता हूँ कि यार बताओ सब्स्टिट्यूट क्या, कॉम्प्लीमेंट्री, तो तुम बता दोगे यार। जैसे टी है, टी के प्राइसेस इंक्रीज हो गए, लेकिन डिमांड किसकी इंक्रीज हो जाएगी, कॉफी, तो यही तो सब्स्टिट्यूट है। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या है भाई, कार के प्राइसेस डिक्रीज हुए, तो इस कारण से डिमांड किसकी बढ़ गई, पेट्रोल की, वो गुड जो कि साथ में यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर कार के प्राइसेस डिक्रीज होते हैं, डिमांड पेट्रोल की बढ़ जाती है, तो कैसा रिलेशनशिप देखने को मिल रहा है, इनवर्स। कैसा रिलेशनशिप देखने को मिल रहा है, इनवर्स। पहले वाला पॉइंट समझ लो, समझ गए। और इनवर्स को क्या भी बोलते हैं, नेगेटिव, क्या भी बोलते हैं। इस केस में प्राइसेस के इंक्रीज होने से आप किस चीज को भी इंक्रीज कर रहे हैं, डिमांड। तो ऑब्वियस बात है ना, टी के प्राइसेस इंक्रीज हुए, मतलब टी के प्राइसेस इंक्रीज होने से कॉफी की डिमांड बढ़ गई। तो यहाँ पर कैसा रिलेशनशिप लगता है, डायरेक्ट, और डायरेक्ट को क्या भी बोलते हैं, पॉजिटिव। चलो तुम इतना जानते हो सब्स्टिट्यूट गुड्स की कॉम्पिटिटिव डिमांड होती है, भाई टी पीऊंगा तो कॉफी क्यों पीऊंगा, बॉर्नविटा पीऊंगा तो हॉर्लिक्स क्यों पीऊंगा, तो उसको बोलते हैं कॉम्पिटिटिव। यहाँ पर तो ज्वाइंट डिमांड है, दोनों चाहिए, मोबाइल फोन और सिम दोनों, कार और पेट्रोल दोनों। तो सब्स्टिट्यूट की डेफिनेशन तुम्हें क्लियर, ये भी क्लियर हो चुका होगा। और ये आपके क्या होगा, एग्जाम्पल, जो कि मैंने तुम्हें पढ़वा भी दिए थे। चलो तो वेल आगे की तरफ आता है। अब एक लास्ट के कुछ 2-3 टॉपिक्स है जिनको देखते चलते हैं इस वीडियो के एंड, फिर पर्टिकुलरली इसके बाद कर्व्स वगैरह स्टार्ट हो जाएंगे, वो अगले पार्ट में बनाऊंगा। अब ध्यान से देखो यार, अब ना बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, कर्व के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है,
एक होता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, एक होता है चेंज इन डिमांड। सुनने में लगता है बहुत सिमिलर वर्ड्स हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस होता है। वेल आप कहेंगे डिफरेंस क्या है, वो बताओ, इतना क्यूरियोसिटी क्यों क्रिएट करो, तो चलो समझो। वो बहुत ध्यान से देखना। देखो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड समझो किसको बोलते हैं। अब ये चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड क्या होता है कि अब प्राइस बढ़ने के कारण आपकी डिमांड कम हुई, प्राइस कम होने के कारण आपकी डिमांड बढ़ी। तो जब डिमांड पर प्राइस के कारण होता है इफेक्ट, जब डिमांड पर किसके कारण इफेक्ट होता है, प्राइस, उसको बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। उसको क्या बोलते हैं, चेंज इन क्वांटिटी। अब क्या डिमांड पर केवल प्राइस के कारण इफेक्ट पड़ता नहीं ना, अभी तो तुम्हें बताए थे फैक्टर्स अफेक्टिंग डिटरमिनेंट्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिमांड, तो लगभग 8 फैक्टर्स बताए थे ना। तो 8 में से एक फैक्टर क्या था, प्राइस। एक फैक्टर क्या था, प्राइस, कि किसी चीज का प्राइस बढ़ता है तो उसकी डिमांड हो जाती है कम, किसी चीज का प्राइस कम होता है तो उसकी डिमांड हो जाती है इंक्रीज। इसको बताया भी था कि क्या भी बोलते हैं, लॉ ऑफ डिमांड। वेल अभी आगे और प्रॉपर तरीके से बताऊंगा, तो बहुत ध्यान से देखना। तो बस यार मैं तुम्हें यही तो बताने की कोशिश कर रहा हूं कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड के केस में प्राइस के कारण डिमांड चेंज होगा, और चेंज इन डिमांड के केस में डिमांड में बदलाव आएगा, लेकिन प्राइस के कारण नहीं, प्राइस के कारण नहीं, अदर फैक्टर्स के कारण। समझ गए। तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड मतलब डिमांड में चेंज आना ड्यू टू रीजन ऑफ द प्राइस। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का मतलब क्या, प्राइस के कारण। और चेंज इन डिमांड का मतलब क्या है, भाई डिमांड में तो चेंज आएगा लेकिन रीजन प्राइस नहीं होगा, प्राइस के अलावा और कुछ कारण रहेगा। वेल बहुत सारे कारण हो सकते हैं, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हो गया, एक्सपेक्टेशन, वो सीजन हो गया, वेदर हो गया, पॉपुलेशन साइज हो गया, वो सारी चीजें। चलो तो वेल तुम्हें पता है ना, एक बार फटाफट से बता भी देता हूँ ताकि तुम्हें कॉन्फिडेंस आ जाए, तुम्हें याद होगा जो हमने किया। इसमें सिर्फ पहला पॉइंट क्या है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। इसके अलावा सेकंड पॉइंट से तुम जितने भी देख रहे हो सारे के सारे मैंने क्या बताए थे, चेंज इन डिमांड, क्योंकि वहां अदर फैक्टर्स था। चलो वेल प्रैक्टिस भी करते हैं। यहाँ पर देखो मैंने क्वेश्चन लगा दिया ताकि तुम समझ सको, तो मुझे बताते चलना, मतलब तुम मुझे तो नहीं बता सकते, कमेंट सेक्शन में लिखते चलना। पीपल बाय मोर आइसक्रीम्स ड्यूरिंग समर देन विंटर। लोग ज्यादा आइसक्रीम खरीदते हैं गर्मियों में एज कम्पेयर टू विंटर। तो डिमांड अगर बढ़ रही है या फिर घट रही है तो प्राइस के कारण हो रही है नहीं ना, अदर फैक्टर्स के कारण हो रही है। तो उसको क्या बोलते हैं यार, इसको बोलते हैं चेंज इन डिमांड। क्या बोलते हैं, चेंज इन डिमांड। भाई कंज्यूमर की इनकम गिर गई, इनकम के कम होने से डिमांड कम हुई, इनकम प्राइस में नहीं कुछ हुआ, इनकम को वैसे डिनोट करते हैं पता ना, तो चेंज इन डिमांड। भाई एलजी ने अपने प्राइजेस कम कर दिए, प्राइजेस के कारण सेल्स इंक्रीज हुई, तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। कॉलेज ने अपनी ट्यूशन फीस को इंक्रीज कर दिया, तो फीस मतलब अपना प्राइस बढ़ा दिया, प्राइस बढ़ाने के कारण डिमांड कम हुई, तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। चलो तो वेल मुझे लगता है कि अगर मैं तुमसे पूछते चलता हूँ कि चेंज इन डिमांड चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड क्या होता है, समझ गए ना, बिल्कुल समझ गए। चलो अब ध्यान से देखना। एक होता है व्हाट आर नेसेसिटी गुड्स। तो नेसेसिटी गुड्स क्या होता है, वेल देखिए नेसेसिटी गुड्स किन गुड्स को बोलते हैं कि इनकम के चेंज होने से इनमें चेंज नहीं आता। भाई फॉर एन एग्जांपल, किसी एक पर्सन को डायबिटीज है, डायबिटीज के केस में आपको इंसुलिन के इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं। तो अगर किसी एक इंसान को डायबिटीज है ना, उसको इंसुलिन के इंजेक्शन चाहिए, उसे फर्क नहीं पड़ता वो इंजेक्शन 100 का है कि 200 का है। अगर सस्ता हो गया तो 5-6 तो नहीं लगाएगा, महंगा हो गया तो ऐसा नहीं है कि एक भी नहीं लगाएगा, उसको दिन का एक इंजेक्शन चाहिए वो लेगा। तो नेसेसिटी के गुड्स के केस में आटा, गेहूं, चावल ये आ जाते हैं, ड्रग्स, लाइफ सेविंग ड्रग्स। इन केसेस में प्राइस के चेंज होने से डिमांड पर कोई भी ज्यादा इफेक्ट पड़ता नहीं है। तो चलो तो वेल मुझे लगता है कि तुम्हें इतना क्लियर होगा कि नेसेसिटी गुड्स के केस में प्राइस के चेंज होने से किस पे इफेक्ट नहीं पड़ता, डिमांड। तो वेल मुझे लगता है कि इस वीडियो में जितना भी किया हमने क्लियर है। यार आज थोड़ा सा एनर्जी लो था क्योंकि वेल आज मेरा बीएड का एग्जामिनेशन था, मैं उसको देखा रहा है, फिर मुझे लगा कि लेक्चर शूट किया जाए क्योंकि पीरियोडिक्स वगैरह भी आ रहे हैं, कोर्स भी टाइम पर कंप्लीट करना है और कंटिन्यूटी भी बनाए रखनी है। तो थोड़ा सा आज के लिए सह लेना। वेल इससे अगला लेक्चर जब भी ड्रॉप होगा इससे ज्यादा जोश और इससे ज्यादा एनर्जी के साथ होगा। वेल तुम्हें बताना कमेंट सेक्शन में वीडियो में मजा आया कि नहीं। और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर अगर मैं बातचीत करूं तो इंपॉर्टेंट टॉपिक सिर्फ एक ही है, व्हाट इज डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड के बाद मार्केट डिमांड और एक डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड कर लेना। वेल और एक डिफरेंस पता होना चाहिए यार 1 मार्क्स में, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। वेल इसके नेक्स्ट पार्ट में आपके क्या रहेंगे, कर्व, और सेकंड पार्ट इसका लास्ट होगा। अगर ज्यादा वीडियो की लेंथ मुझे लगी तो फिर पार्ट 3 तक जाएगा। वेल आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। इस सीरीज को प्रॉपर तरीके से फॉलो करते रहो, कोई भी दिक्कत है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वेल थैंक यू वेरी मच।